हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आपका एडुथर्सिस के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में। दोस्तों जैसे कि आपने कल होली भी मना लिया, अब आपके पास में बहुत सारे लोग के पास एक ज़िम्मेदारी होगी और टेंशन भी रहा होगा आपको होली में कि आखिर हम कब सफल होंगे, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट तो सफल हो गए हैं, लेकिन अब आपकी भी बारी है कि आखिर हमें भी तो सफल होना है, हमें भी तो एक एक ऐसा करियर चाहिए जिसमें हम स्टेबल हो पाएँ, ठीक है? तो आपने होली मनाया होगा, बहुत सारे तो टेंशन में होली मनाए होंगे कि यार अब आखिर करें तो करें क्या? हमारे पास मौके बहुत कम हैं, ठीक है? और आप बोलते भी रहते हैं कि हमें बीच-बीच में कुछ-कुछ चीज़ें ऐसे बता दिया करिए जिससे कि हम मोटिवेट भी रहें और आगे तैयारी कर पाएँ। और सीधी-सी बात है अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो प्रिपरेशन के लिए आपके पास में मोटिवेशन होना चाहिए। अगर आपके पास में मोटिवेशन नहीं रहेगा तो आप प्रिपरेशन में या फिर गवर्नमेंट जॉब की जब तैयारी करते हैं तो उसमें लंबे टाइम तक आप टिक के नहीं रह सकते। ठीक है? तो यहाँ पे आप मोटिवेशन बोलिए, यहाँ पे या फिर आप बोल सकते हैं कि एक बहुत अच्छे-अच्छे आपको मौके मिलने वाले हैं। आखिर ये मौके क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। ठीक है? तो चीज़ों को आप अच्छे से सुनना। अब ऐसा नहीं है कि बिना सुने ही आप यहाँ पे कमेंट करने लग जाना कि हाँ, कब होगा, क्या होगा, ठीक है? तो आप अच्छे से सुने ना पहले चीज़ों को। देखिए, जो अभी हमारा बजट आया और बजट के टाइम में और इकोनॉमिक सर्वे के टाइम में उस टाइम पे ये बताया गया कि हाँ, अभी जो हमारे यहाँ बस्तर फाइटर की जो भर्ती है, बस्तर फाइटर की भर्ती पहले चरण में 1500 होगी, मतलब ये साल में आपको नोटिफ़िकेशन देखने को मिल जाएगा, हो सकता है फिजिकल भी हो जाए, ठीक है? और फिर अगला जो चरण रहेगा उसमें भी 1500 होगी। तो टोटल लगभग इन लोग 3000 पोस्ट के आस-पास बस्तर वालों के लिए भर्ती निकालने वाले हैं, मतलब एक बहुत अच्छा मौका यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो बस्तर वाले लोग के लिए तो एकदम आपको अभी से मैं बोलता हूँ कि आज से ही आपको तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। आपके पास में एकदम रखा-रखाया जॉब है। ठीक है, सोचिए कि 3000 पोस्ट निकल रहा है और केवल बस्तर वालों के लिए निकल रहा है। बाहर वाले आ ही नहीं सकते यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करना पहले से ही शुरू कर दीजिए। ठीक है, बाद में मौका नहीं मिलेगा, आप बोलें कि अच्छा कट ऑफ ये हो गया, वो हो गया, तो फिर वो आपकी गलती रहेगी। चलिए दूसरी चीज़ यहाँ पे आपने देखा होगा कि बजट में अभी और है। फॉरेस्ट के लिए लगभग 800 से 1000 पोस्ट, लगभग 1100 के आस-पास पोस्ट आया है, लेकिन वो बँट गया है अलग-अलग चीज़ों में, तो लगभग 800 पोस्ट के आस-पास में फॉरेस्ट गार्ड का फिर से आने वाला है। आप बोलोगे अभी 1484 तो हुआ नहीं है, क्या 800 निकाल दिए, ये लोग कुछ करते नहीं। देखिए, सरकारी काम है। हम ये मानते हैं कि जैसे पुलिस का आपने देखा ना कि पुलिस में अगर जो लगे रह गए थे कंटिन्यू मेहनत किए हैं, वो लोग सिलेक्शन ले लिए हैं, ठीक है? और लोग ये बस वेट कर रहे थे कि अब फिजिकल का डेट आएगा। जो फिजिकल का डेट वेट कर रहे थे वो फिजिकल में चले गए। फिर आपने देखा बहुत सारे लोग ये देख रहे थे यार रिटन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है मैं अभी कुछ कर लेता हूँ, रिटन में उन लोगों का नंबर कम हो गया। तो इसलिए मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप लोग अगर आप चाहते हैं और सीधी-सी बात है गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो थोड़ा-सा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए देखिए फॉरेस्ट के लिए भी 800 पोस्ट मान लीजिए अगर आपने उस टाइम वाले फॉरेस्ट में अगर मान लीजिए आपका नाम नहीं आ रहा होगा या फिर किसी रीज़न से तो आप अभी जो ये 800 पोस्ट आने वाला है इसके लिए आप तैयारी करिए। और आपको पता है इसमें 200 मीटर होता है, 800 मीटर होता है, ठीक है? तो ये सब की बहुत अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से अच्छा स्कोर करने की कोशिश करिए, ठीक है? और फिजिकल अगर आपका अच्छा रहेगा, मान लीजिए फॉरेस्ट जैसे एग्ज़ाम में अगर आप कहीं 80-85 के आस-पास में स्कोर कर लेते हैं, मतलब एक तरीके से आपका सिलेक्शन हो चुका है। 85 से 90 के आस-पास में मान लीजिए आपका स्कोर आ गया, मतलब आप बस एवरेज स्टूडेंट रहेंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा फॉरेस्ट में और सबसे अच्छी जॉब इसी को ही माना जाता है अभी के टाइम में। ठीक है? चलिए, इसके अलावा आप लोग का एक और डाउट रहता है कि जो सीएफ की भर्ती है, ये तो बहुत दिन से चल रहा है और हाँ, कुछ लोग पीएचक्यू में थे तो हमें भी बताए थे कि ये फाइल आ गई है हमारे तक में बस बहुत जल्द आ जाएगा नोटिफ़िकेशन। ये बहुत जल्द सरकारें चाहती हैं कि हम लोग भी जब निकालें जब हमें अब जैसे कि हमारी जब 2026 चल रहा है, 2027 तक में बहुत सारे लोग को जॉइनिंग देंगे तो ये हो जाएगा कि हाँ यार, ये देखो इन लोग भर्ती निकाले थे करके। तो तो सीएफ भर्ती भी इस साल तो कन्फर्म आ ही जाएगा आप लोग का, ठीक है? तो सीए भर्ती ये आपके पास एक मौका रहेगा। देखिए मान लीजिए हो सकता है कि फिजिकल हो जाए, बाद में फिर रिटन बचा रह जाएगा, तो 2027 में रिटन हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग अगर अभी से लगे रहेंगे तब आपके पास में ये मौके हैं, वरना ये सारे मौके आपके हाथ से निकल जाएँगे। ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ, ये आप लोग का अगले महीने से नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, उसके 2 महीने बाद में फिजिकल हो जाएगा, मैं बिल्कुल कतई भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये सारे एग्ज़ाम आपके होंगे और अभी यही बीजेपी के कार्यकाल में होंगे। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये लोग को भी तो दिखाना रहेगा कि हाँ यार, ये भर्ती मैंने लिया है और ये लोग बोले हैं तो बिल्कुल लेंगे। फॉरेस्ट का भी होगा, बस्तर फाइटर का भी होगा, एसआईएसएफ का भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है? और सीएफ का। साथ में इसके अलावा आपको पता है कि जैसे अभी मंडी का चल ही रहा है। अगर मान लीजिए आपके पास में टाइम बहुत कम है, आपने पहले तैयारी वगैरह की है, तो मंडी के लिए आप ट्राई करिए, ठीक है? आप आरटीओ के लिए ट्राई करिए, आप एसआई के लिए ट्राई करिए,
आप एएसआई का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ट्राई करिए। आप ट्राई करिए, अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, तो ट्राई करिए इसमें, क्या दिक्कत है? और अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई है, मुझे अभी और तैयारी करने की ज़रूरत है, तो आप ये सब के लिए आप आराम से तैयारी करनी शुरू करिए। ठीक है? इसके अलावा मान लीजिए कि अगर आप फॉरेस्ट, सीएएफ या इस सब एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे आप निश्चय बैच से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको केवल और केवल 499 में आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ में सारे सब्जेक्ट की क्लास मिल जाएगी। मान लीजिए इसमें कुछ सिलेबस चेंज होता भी है, वो भी सब आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो इसमें फॉरेस्ट के लिए, फायरमैन के लिए भी बैच चल रहा है, सीएएफ के लिए भी जो भी चीज़ें अलग से आएँगी, उसको भी हम कवर करा देंगे। और जो हम तैयारी कर भी रहे हैं, तो वो एसआई लेवल का तैयारी कर रहे हैं। उसमें आप देखेंगे चाहे हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, सब बहुत डिटेल में कवर कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये एग्ज़ाम आपके थोड़े से डिले भी होते हैं, तो आप इस एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर लेंगे। ठीक है? इस एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर लेंगे, ये एग्ज़ाम की तैयारी आप अच्छे से कर लेंगे। तो इसलिए हम चीज़ों को बहुत डिटेल में कवर इसीलिए करा रहे हैं, जिससे आप आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, उसमें आपको अलग से कुछ ना पढ़ना पड़े, सब पहले से ही आप पढ़ के रखे रहें। ठीक है? दोस्तों, ये वीडियो लाने का मकसद केवल हमारा यही था कि आप लोग तैयारी ना छोड़ें, तैयारी छोड़ देंगे तो आप लोग बहुत, फिर आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर वापस आने में। तो इसलिए आप तैयारी कंटिन्यू रखिए, ठीक है? भले आप मान लीजिए जॉब भी कर रहे हैं, तो जॉब के साथ में आप 3 से 4 घंटे पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है? ज़्यादा नहीं तो 3 से 4 घंटे अगर आप रेगुलर पढ़ते रहेंगे, बाद में जैसे वैकेंसी आएगी आप उसको 4 से 8 कर देना, 8 घंटे आप पढ़ लेना। लेकिन अगर आप 3 से 4 घंटे भी रेगुलर रहेंगे तो आप सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है? दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो हमने चीज़ें आपको बताई हैं, उस पे आप गौर करेंगे। धन्यवाद।